साथियों, दो नए आदेशों ने कर्मचारियों को उलझाया। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दो आदेश दिखाए गए हैं जो कि कल प्रसारित हुए हैं। साथ ही दो पेपर की कटिंग भी बता रखी है जिसमें ही अध्यापकों की बड़ी मांग पूरी, कर्मोन्नति के आदेश जारी, वरिष्ठता का नुकसान उठाना पड़ेगा। अगली कटिंग में दे रखा है आचार संहिता लगने के पहले 1 लाख शिक्षकों को झटका, कर्मोन्नति वेतनमान पुरानी सेवावधि नहीं होगी गणना। उसके बाद हम समझेंगे कि इन आदेशों के बाद अध्यापक संवर्ग को, नवीन शिक्षक संवर्ग को कितना लाभ और कितना नुकसान हुआ है। तो साथियों, अध्यापकों की बड़ी मांग पूरी या फिर उलझाया, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ये खबर देखते हैं जो कि भोपाल से लगी है। अध्यापकों की बड़ी मांग पूरी, कर्मोन्नति के आदेश जारी, पर वरिष्ठता का नुकसान उठाना पड़ेगा। लंबे अरसे से चली आ रही अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों की कर्मोन्नति मांग पूरी हो गई। इस बारे में कल यानी शुक्रवार को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश लागू होने से तीनों श्रेणी के लगभग 1.5 लाख शिक्षकों को 2,000 से लेकर 5,000 तक का फायदा होगा। आदेश में अध्यापक संवर्ग का उल्लेख किया गया है। यह कैडर 2007 में बना। इस कारण शिक्षा कर्मियों को 9 साल और संविदा शिक्षकों 4 से 6 साल का वरिष्ठता का नुकसान भी होगा। 24,000 रुपये से लेकर 95,000 रुपये माध्यमिक शिक्षकों को, लगभग 42,000 रुपये से लेकर 2,10,000 रुपये और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 60,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये एरियर्स राशि का लाभ मिल सकता है। अब आपके मोबाइल के स्क्रीन पर नए पेपर की कटिंग है, उसको देखते हैं। आचार संहिता लगने से पहले 1 लाख शिक्षकों को झटका, कर्मोन्नति वेतनमान पुरानी सेवा अवधि नहीं होगी गणना। शिक्षकों को कर्मोन्नति वेतनमान 12, 24, 30 साल की सेवा पर मिलेगा, लेकिन 1 जुलाई 2018 से होगी गणना। इसके कारण ही अध्यापक संवर्ग, नवीन शिक्षक संवर्ग उलझा हुआ है कि कर्मोन्नति वेतनमान मिलेगा या नहीं मिलेगा। आइए देख लेते हैं। यह खबर भी भोपाल से है। आचार संहिता लगने से पहले ही प्रदेश के 1 लाख से अधिक शिक्षकों को स्कूली शिक्षा विभाग ने झटका दे दिया है। विभाग ने प्रदेश के 2.87 लाख प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए कर्मोन्नति वेतनमान तय किया गया है। कर्मोन्नति वेतनमान में पुरानी सेवावधि की गणना नहीं की जाएगी। स्कूली शिक्षा विभाग के शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक इन्हें सहायक शिक्षक और उच्च श्रेणी शिक्षक की तरह 1 जुलाई 2018 या उसके बाद से 12, 24 और 30 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मोन्नत वेतनमान मिलेगा। प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए यह आदेश है। प्रदेश के अध्यापक संवर्ग को, शिक्षक नवीन संवर्ग को 1 जुलाई 1998, 1999, 2001, 2003 के वर्षों में शिक्षकों की भर्ती हुई। इस समय की भर्ती के करीब वर्तमान में 1 लाख से ज़्यादा शिक्षक हैं। पूर्व में शिक्षक नगरीय निकाय के कर्मचारी माने जाते थे। वर्ष 2018 से उन्हें स्कूली शिक्षा विभाग में शामिल किया गया। शिक्षा विभाग में शामिल होने के बाद शिक्षक प्रथम नियुक्ति दिनांक से कर्मोन्नति वेतनमान लाभ देने की मांग अधिकारियों से कर रहे थे, लेकिन विभाग ने जब आदेश जारी किए तो इनकी सेवावधि की गणना 1 अप्रैल 2007 से मान्य की गई। लाभ 1 जुलाई 2018 से मिलेगा। शासकीय अध्यापक संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश दुबे का कहना है कि मुख्यमंत्री व विभागीय मंत्री को कई बार ज्ञापन सौंपकर प्रथम नियुक्ति दिनांक से लाभ देने की मांग की गई, लेकिन अधिकारी मनमाने आदेश जारी करने में लगे हुए। साथियों, इन दोनों पेपर की कटिंग ने और ज़्यादा उलझा दिया है। अब ये जो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दो आदेश हैं, इसका अगर निष्कर्ष निकाला जाए, सर्वप्रथम आदेश का विश्लेषण करने पर सारांश में अपन ये कह सकते हैं कि आदेश बहुत अच्छा है और किसी भी प्रकार का भ्रम न फैलाना है। यहाँ पर मैं सभी से चर्चा करना चाहूँगा कि कर्मोन्नति के संबंध में आज दिनांक 5 अक्टूबर को जो जारी आदेश हुआ है उसमें दर्शाई गई कंडिका, जो कि पूर्व में अध्यापक संवर्ग से संबंधित 27/7/2019 की कंडिका 3 में अधिक जारी हुई में स्पष्ट कर दिया गया कि कर्मोन्नति हेतु प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही आपकी सर्विस को गिना जाएगा। अब यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि आपकी प्रथम नियुक्ति दिनांक अध्यापक संवर्ग की है या संविदा की या शिक्षाकर्मी की। जब से आप सर्विस में आए वही आपकी प्रथम नियुक्ति दिनांक है। वहाँ से प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक 12 वर्ष और 24 वर्ष और 30 वर्ष की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अनुसार अगर दूसरा बिंदु वरिष्ठता के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि जो कि वरिष्ठता नवीन संवर्गों को प्रदान की जाएगी या उसके लाभ प्रदान किए जाएंगे,
वे लाभ अध्यापक संवर्ग में आने के दिनांक से प्राप्त होगी। अर्थात जब भी भविष्य में सेवानिवृत्ति के उपरांत ग्रेजुएटी की गणना की जाएगी, उसमें अध्यापक संवर्ग में आने के पश्चात ही सेवा अवधि को गिना जाएगा। अब हम बात करेंगे कर्णिका 3.2 की। प्रथम कर्मोन्नति वेतनमान तो 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त अनुसार कर्मोन्नति के लिए अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा की अवधि की गणना में लिया जाएगा। अध्यापक संवर्ग में संविदा शाला शिक्षक को नियुक्ति दिनांक से योग्यता एवं अन्य शर्तों की पूर्ति करने पर वरिष्ठता का लाभ कर्मोन्नति के लिए पात्र होगा। वहां पर उदाहरण भी दे रखा है। यदि कोई व्यक्ति दिनांक 1/4/2008 को संविदा शाला शिक्षक में नियुक्त हुआ है एवं दिनांक 1/4/2011 से अध्यापक संवर्ग में कार्यरत है, तो अध्यापक संवर्ग के नियमानुसार 12 वर्ष अर्थात दिनांक 1/4/2020 को 8 में लगा था, तो 1/4/2020 को प्रथम कर्मोन्नति तथा 24 वर्ष अर्थात 1/4/2032 को द्वितीय कर्मोन्नति वेतनमान हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र होगा। भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत दिनांक 1/7/2018 को नियुक्त प्राथमिक शिक्षक को सामान्य अवस्था में प्रथम कर्मोन्नति दिनांक 1/7/2018 से 12 वर्ष पूर्ण होने पर अर्थात दिनांक 1/7/2030 को पात्रता होगी, परंतु आवश्यक संवर्ग में की गई सेवा अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा की अवधि की गणना में लिया जाकर ऊपर वर्णित उदाहरण में संबंधित शिक्षक दिनांक 1/4/2020 को ही प्रथम कर्मोन्नति के विचार के लिए पात्र होंगे। इस प्रकार यदि किसी संविदा शाला शिक्षक को वर्ष 2013, 2015 एवं 2017 में प्रथम कर्मोन्नति प्राप्त है, तब उन्हें द्वितीय कर्मोन्नति, प्रथम कर्मोन्नति 12 वर्ष के पश्चात अन्य आवश्यक अर्हताएं पूर्ण करने पर वर्ष क्रमशः 2025, 2027, 2019 में पात्रता होगी। इसलिए साथियों, जिन साथियों को प्रथम कर्मोन्नति की अवधि पूर्ण कर चुके हैं उन्हें प्रथम मिलेगी, जिन साथियों को द्वितीय कर्मोन्नति अवधि पूर्ण कर चुके हैं उन्हें द्वितीय कर्मोन्नति मिलेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। साथियों, इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है या सुझाव देना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने विचार, आप अपने सुझाव रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।